Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tumi Library channel. Viewers, in this lecture number 3 में हम रजिस्टर को समझेंगे कि what is register, what is function of register and why we need of register. तो ऐसी क्या प्रॉब्लम होती हैं जो हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं, राइट? सो वीडियो कंप्लीट देखें, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड अबाउट रजिस्टर. सो व्यूवर्स सी, जब ऑपरेशन हम करते हैं तो ऑपरेशन में ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं. वो ऑपरेंड्स जिस पे हमें ऑपरेशन करना है, राइट? तो एक ऑपरेशन होता है और ये एक से ज़्यादा डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर ये ऑपरेशन होना है. सो टेक्निकली हम उसे ऑपरेंड्स कहते हैं. अब बहुत सारे ऐसे जनरल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कॉमनली मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन. सो एडिशन ऑपरेशन को हम सपोज़ करते हैं तो एडिशन में दो एलिमेंट्स होते हैं, दो ऑपरेंड्स होते हैं, तो आपस में ऐड होकर एक जवाब मिलता है हमें, राइट? व्यूवर्स, मैंने ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया है कि एड्रेस बस पर प्रिसाइजली एक एड्रेस होता है, प्रिसाइजली एक सेल सेलेक्ट होता है. तो जब दो ऑपरेंड्स हों तो एक तो ऑपरेंड मेमोरी में होता है, तो जब प्रिसाइज एड्रेस कंसीडर करते हैं हम तो वो एक ऑपरेंड सेलेक्ट कर लेते हैं ईज़िली, बट एट सेम टाइम सेम इंस्टेंट में दूसरा ऑपरेंड सेलेक्ट नहीं कर सकते. अगर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे देन पहला एलिमेंट गुम हो जाएगा. बिकॉज यू नो कि बाइनरी नंबर एक वक्त में एक ही होगा, दो नहीं या दो से ज़्यादा नहीं. दो एंड एक साथ में नहीं हो सकते एट सेम टाइम. सो जो दूसरा ऑपरेंड है इस पार्टिकुलर ऑपरेशन में इन्वॉल्व्ड हैं, एडिशन के ऑपरेशन में, तो इसका हम क्या करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल आर्किटेक्चर जो प्रोसेसर का होता है तो उसमें एक डिवाइस होती हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर होती हैं, उसे हम रजिस्टर कहते हैं, राइट? सो करते ये हैं कि एक वक्त में एक ऑपरेंड मेमोरी से पहले पढ़ के ला के रजिस्टर में रख देते हैं और अब वो अंदर है प्रोसेसर के. और दूसरा ऑपरेंड जो मेमोरी से हम उठाते हैं, अब मेमोरी के पास दूसरा ऑपरेंड है एंड प्रोसेसर के अंदर पहले वाला ऑपरेंड है. अब इन दोनों को हम ईज़िली ऐड कर सकते हैं बिकॉज़ अब दोनों एक्सेसिबल हैं, राइट? तो एक प्रोसेसर के अंदर एक्सेसिबल है बिकॉज़ देयर इज़ अ रजिस्टर एंड एक प्रोसेसर के बाहर एक्सेसिबल हैं बिकॉज़ देयर इज़ मेमोरी. ये दोनों सेपरेट अपनी अपनी जगह से एट वन टाइम एक्सेसिबल हैं. सो जो बेसिक फंक्शन ऑफ रजिस्टर हैं वो ये हैं कि ऑपरेंड को होल्ड करता है. जब कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन कर रहे हों जिसमें दो ऑपरेंड्स हों, एक मेमोरी में रखते हैं और एक रजिस्टर में रखते हैं, राइट? नाउ आफ्टर एडिशन, अब जब रिज़ल्ट तीसरी जगह पे रखना चाहें तो रख सकते हैं बिकॉज़ इस रिज़ल्ट को रखने के लिए मेमोरी में ऑपरेशन का विजिबल होना ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, मीन्स एडिशन कंप्लीट हो गई हैं, राइट?
ये रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर स्टोरेज सेल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रोसेसर के बाहर मेमोरी होती हैं। मीन्स ऑपरेशन बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे मेमोरी में। मेमोरी क्या करती हैं कि किसी डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट बेसिस पे, राइट, और साथ ही साथ प्रिसाइज लोकेशन पे रखती हैं। तो ये भी जो रजिस्टर हैं प्रोसेसर के अंदर, इनकी भी प्रिसाइज लोकेशन होती हैं। ओके, अब जो कलेक्टिवली रजिस्टर का यूज़ हुआ वो ये है कि जब वन से ज़्यादा एलिमेंट हों एट वन टाइम, तब हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। अगर रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे तो मेमोरी का जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये रजिस्टर ऑलवेज एवरी आर्किटेक्चर में प्रोसेसर के अंदर लिमिटेड होते हैं। वैसे तो मेमोरी भी लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर, राइट। अब जो रजिस्टर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम होती हैं कि प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करना होता है। ये जनरल हैं, हर प्रोसेसर पे अप्लाई होता है। अब जो मैन्युफैक्चर होते हैं रजिस्टर के, वो जो इंटरनल रजिस्टर हैं उनको नेम दे देते हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। कोई मैन्युफैक्चर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन नंबर लगा देते हैं। अगर नंबर भी देते हैं तो तब भी R1, R2, R3, R4, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कोई मैन्युफैक्चर A, B, C, D एंड अप टू सो ऑन ऐसे लेटर लगा देते हैं, एंड ये लेटर फंक्शन के हिसाब से असाइन करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। ये मैन्युफैक्चरर का न्यूमेनक्लेचर हैं रजिस्टर के लिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं, जैसे इंडेक्स रजिस्टर होता है, तो वो इस रजिस्टर को X कर देते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस X से इम्प्रेशन आ जाता है कि कोई फंक्शन है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो कि इंडेक्स का काम करता है। जो रजिस्टर होते हैं इनके कुछ फंक्शन भी होते हैं। तो ये रजिस्टर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बहुत क्लोज होते हैं, तो ये उसकी और तमाम कामों में भी हेल्पफुल होते हैं। रजिस्टर फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे इंडेक्स रजिस्टर हैं, तो ये इंडेक्स रजिस्टर बेसिकली डेटा होल्ड नहीं करता, ये डेटा का एड्रेस होल्ड करता है। इसको मैं एलेबोरेट करूँगी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट, जब हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे तो एक एक को समझेंगे। ओवरऑल जो थीम है रजिस्टर की, तो रजिस्टर बहुत लिमिटेड होते हैं और कुछ प्रोसेसर में रजिस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी में थोड़े बहुत कम होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर और प्रोसेसर टू प्रोसेसर जो न्यूमेनक्लेचर का फ़र्क पड़ता है वो ये है कि एक ऑपरेशन को कोई ऐड कहता है तो कोई एडिशन कहता है, तो ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है। बट हम कंसंट्रेट करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स कि जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्लेन करें इक्वली, जो कि वैलिड हों एवरी सिंगल प्रोसेसर पे, राइट। अब
एक ऑपरेंड को देखते हैं कि अगर एक ही ऑपरेंड वाला ऑपरेशन हो, जैसे नॉट ऑपरेशन होता है तो नॉट एक ही पे ऑपरेट करता है, तो वो भी रजिस्टर में हम कर सकते हैं। मीन्स सिंगल ऑपरेंड को रजिस्टर में उस वक्त करते हैं जब स्पीड की ज़रूरत होती है, बिकॉज प्रोसेसर के बाहर जाएंगे ऑपरेंड मेमोरी से उठाने के लिए तो टाइम लगेगा, दैट्स वाई स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। तो इंटरनल रजिस्टर हम तब यूज़ करते हैं जब फास्ट काम करना हो, राइट। एग्ज़ाम्पल सपोज़ करते हैं, जैसे जनरली कहते हैं कि घर के अंदर काम हो जाए, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो लाइकवाइज मेमोरी में जाने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ ऑपरेशन की स्पीड फास्ट होती हैं तो काम प्रोसेसर के अंदर ही हो जाता है। सो जनरली हम ट्राई करते हैं कि स्मॉल ऑपरेशन हो तो उसको प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर से काम कंप्लीट करें, राइट। आज के लिए दैट्स ऑल। व्यूअर्स, अगर आप न्यू विजिटर हैं टुमी लाइब्रेरी चैनल के तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।